हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था। आप सबको वैसे तो याद ही होगा कि गणेश जी ने जब महादेव की आराधना करी और उनसे वरदान में उन्होंने कुछ मांगने की जिद करी। महादेव ने बोला कि पुत्र, मुझे तो तुम्हारे जीवन में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, तो फिर तुम्हें वरदान क्यों चाहिए। गणेश जी कहते हैं, पिताजी आपने तो कहा है कि जिसकी भी तपस्या सफल होती है, जिसकी भी पूजा सफल होती है, जिससे भी आप प्रसन्न होते हैं, उन्हें आप वरदान देते हैं। और अभी आपने कहा कि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप मुझे भी वरदान दीजिए। और जब माता पार्वती ने कहा कि दे दीजिए जो ये वरदान मांगता है, तो महादेव ने मांगने के लिए कहा। तो गणेश बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सदैव मेरे माता पिता ऐसे ही आनंद में रहें, एक साथ आदर्श माता पिता बनकर, और सदैव मेरा मार्गदर्शन करते रहें। बस मांगा तो ये मांगा हमारे गणेश जी ने, और महादेव ने तुरंत कहा तथास्तु। भगवान शिव उस समय सोचने को मजबूर हो गए कि यदि सभी भक्तों के विचार मेरे पुत्र के विचारों की भांति पवित्र हों और उनकी इच्छाएं जो हैं वो मेरे पुत्र की भांति निस्वार्थ भाव निहित रखती हों, तो इस संसार की आधी से ज़्यादा समस्याएं तो उत्पन्न ही नहीं होंगी। और उधर गणेश जी अपने मित्रों के साथ मोदक खाने चल पड़ते हैं। दूसरी ओर दारुका, जिसे माता पार्वती ने वरदान दिया था, ये वरदान दे दिया था कि ठीक है, तुम इस वन को जहाँ चाहो ले जा सकती हो, इसका नाम दारुका वन होगा, तुम इसकी स्वामिनी रहोगी और अपनी इच्छा से तुम इसको स्थानांतरित कर सकती हो। इसी वजह से दारुका ने क्या किया कि वन को उठाया और अपने साथ वो समुद्र में ले गई, समुद्र के बीचों बीच ले गई। भगवान शिव क्रोधित होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, वो सब देख रहे हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी परेशान होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि चक्र में वो हस्तक्षेप कर रही है, क्योंकि भूमि और समुद्र की अपनी अपनी मर्यादा होती है और ये मर्यादा तोड़ रही है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि पार्वती का वरदान प्राप्त है, हम नहीं रोक सकते। अब तो अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो कर सकते हैं महादेव, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस बात का समाधान अवश्य निकालेंगे उचित समय आने पर। उधर गणेश जी हैं, वो खेलने में, मोदक खा के खेलने में व्यस्त हैं। खेलते खेलते वो कहते हैं कि रोज़ मैं एक ही खेल खेलता हूँ कि मैं छुप रहा हूँ, आप लोग मुझे ढूंढो, और ये मुझे ढूंढ लेते हैं प्रेतगण। और जब मैं कहता हूँ कि अब आप छुपो, मैं आपको ढूंढूंगा, तो जान के वो ऐसी जगह पर छुपते हैं ताकि मैं उन्हें आसानी से ढूंढ लूँ। मुझे नहीं खेलना ये खेल, मुझे कुछ और खेल चाहिए। तो उस समय माता पार्वती ने अपने हाथों में एक गेंद उपस्थित करी, यानी कि गणेश जी के मनोरंजन हेतु गेंद का आविष्कार हुआ। माता पार्वती ने समझाया कि गेंद को कैसे फेंकते हैं, उससे कैसे खेलते हैं, कितनी दूर उछाल सकते हैं। माता पार्वती ने सब समझाया और गणेश जी जो हैं वो गेंद से खेलने लग गए। पर थोड़ी देर बाद ही उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इससे भी नहीं खेलना। क्यों नहीं खेलना? क्योंकि ये लोग तो बस कभी डर की वजह से, कभी श्रद्धा की वजह से मुझे ही जिताते रहते हैं, हर बार मुझे ही विजयी बना देते हैं। तो ये कोई खेल होता है? अब वो अपना मन खराब करके गणेश जी वहाँ बैठ जाते हैं। और उधर जहाँ दारुका का मैंने आपको बताया कि वो वन को ले गई समुद्र में, समुद्र में वन को ले जाने के बाद उसने बोला कि अब आप लोग धरती पर जाओ, असुरों को कहा, और धरती पर से जो लोग भी पूजा पाठ में लिप्त हैं, जो कोई भी परिश्रम नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ पूजा में लगे रहते हैं, उन सबको पकड़ कर ले आओ। हम यहाँ पर एक भवन बनवाएंगे इस दारुका वन में अपने लिए, और उसके लिए जितने भी परिश्रमिकों की ज़रूरत है, काम करने वालों की ज़रूरत है, तो ये वही लोग होंगे जो पूजा में लिप्त रहते हैं, क्योंकि ये कोई काम नहीं करते हैं। और इस प्रकार से उसके अत्याचार बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब आदेश दे देती है अपने सैनिकों को कि जाओ लेकर आओ, और वो लोग
कोड़े मार मार के सारे ही भक्तों को अपने वहाँ पर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग परिश्रम नहीं करते, जो सिर्फ भगवान की आराधना में लीन है, यानी कि वो लोग आलसी हैं, और आलसी लोगों का इस धरती पर कोई स्थान नहीं होता जब तक वो परिश्रम ना करें, और इस वजह से कोड़े मारते हुए वो उनको अपने दारू का वन में ले जाते हैं सबको। इस प्रकार से दारू का क्या जो अत्याचार होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उधर जब वो मुंह बनाकर गणेश जी बैठ जाते हैं कि मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना, तो भगवान शिव पूछते हैं, कहते क्या हुआ, क्या हो गया, तुम इतनी शांत क्यों बैठे हो, तुम तो इतने मौन नहीं रहते, तो तुम्हें क्या हो गया है, और तुम तो खेल रहे थे, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें एक नया मनोरंजन का साधन भी दिया था, क्या हुआ। गणेश जी कहते हैं क्योंकि कोई ठीक से नहीं खेलता, इसलिए मुझे नहीं खेलना उनके साथ, कभी आदर से, कभी भय से, सब मुझे बार बार विजय बना देते हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर मैं बॉल गेंद को मैं दूर फेंक भी देता हूँ, तो जो आपके गणपति हैं इतनी जल्दी थक जाते हैं, तो वो जब थक जाते हैं तो वो कैसे मेरी गेंद ढूंढेंगे। और जो मेरे मूषक मित्र हैं ये इतनी मंद गति में चलते हैं, इतनी मंद गति में चलते हैं कि इनके साथ खेलना बहुत मुश्किल है। कितना अच्छा होता है ना पिताजी यदि कोई मेरी आयु के बालक होते और जो बिना पूर्वग्रह के मेरे साथ खेल सकते, कितना अच्छा होता। कोई चुनौती होती, कोई संघर्ष होता, कोई प्रतिस्पर्धा होती, क्योंकि जब तक खेल में ये सब चीज़ें ना हो तो खेल में आनंद कहाँ से आएगा। मुझे नहीं खेलना इनके साथ। किंतु मेरा प्रश्न ये है पिताजी कि कैलाश में मेरी आयु का तो कोई है ही नहीं, तो फिर मैं खेलूं किसके साथ। माँ ने जैसे मुझे जन्म दिया था, मेरे भाई बहनों को और भाई बहनों को जन्म क्यों नहीं दे देती, ताकि मेरे पास भी तो कोई खेलने के लिए हो। तो माता पार्वती मुस्कुराने लगती हैं, कहती हैं तुम्हारे भाई बहन दोनों हैं। तो गणेश जी चौंक जाते हैं, कहती हैं कौन, कोई मेरे जन्मोत्सव पर भी नहीं आया था, कौन है मेरे भाई बहन। माता पिता जो होते हैं वो बताते हैं कि कार्तिकेय और अशोक सुंदरी तुम्हारे भाई और बहन हैं। भगवान शिव कहते हैं कार्तिकेय संसार की असुरों से रक्षा करने का अपना दायित्व निभा रहा है और तुम्हारी बहन घोर तपस्या में लीन है। तो गणेश कहते हैं पर मैं तो, मुझे तो पता चल गया कि मेरे भाई बहन हैं, अब तो मैं उनसे जल्दी मिलना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, आप उन्हें जल्दी यहाँ बुलाइए। तो भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, जब युद्ध समाप्त होगा तब कार्तिकेय यहाँ पर आ जाएगा, और तुम्हारी बहन वो तो इतनी घोर तपस्या में लीन है कि उसको तो तुम्हारे जन्म की सूचना भी नहीं मिल सकी, उसे तो पता ही नहीं कि तुम्हारा जन्म हो चुका है। तो गणेश जी कहते हैं तो फिर मैं कब और कैसे मिलूँगा उनसे। कार्तिकेय भैया तो चलो युद्ध के पश्चात आ जाएंगे, मैं मिल लूँगा, पर दीदी, मैं दीदी का इंतज़ार नहीं करूँगा, दीदी से मिलने तो मैं स्वयं जाऊँगा। तो माता पार्वती कहती हैं अशोक सुंदरी जिस वन में तपस्या कर रही है ना पुत्र, वो बहुत दूर है और इतनी लंबी यात्रा तुम कैसे करोगे। तो गणेश जी कहते हैं चिंता ना करिए, मैं आप दोनों का पुत्र हूँ, मुझे कुछ नहीं होने लगा, बस माँ आप मेरे भोजन का प्रबंध कर दीजिए, क्योंकि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ, आप मुझे भोजन का प्रबंध करके दे दीजिए, लंबी यात्रा में स्वयं कर लूँगा। अब दोनों चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब जब देखते हैं कि इतना जिद कर रहे हैं गणेश जी तो हाँ कर देते हैं। और शिव जी भी समझाते हैं माता पार्वती को कि देखो पार्वती वो हमारा पुत्र है, वो किसी भी तरीके के किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ सकता, और वो जो करेगा वो सोच समझ के करेगा, इसलिए उसे जाने दो। तो गणेश जी के लिए माता पार्वती बहुत सारे मोदक बनाकर एक पोटली में बांध देती हैं, उन्हें एक लाठी दे देती हैं, लाठी पे वो पोटली बांध लेते हैं और अपने कंधे पर रखकर चल पड़ते हैं। कहते हैं माता मैं दीदी से बहुत जल्दी मिलना चाहता हूँ और मैं आपको वचन दे के जा रहा हूँ कि मैं दीदी को साथ लेके आऊँगा। और वो वहाँ से चल पड़ते हैं। लंबी यात्रा के पश्चात वो पहुँच जाते हैं अशोक सुंदरी के उस वन में जहाँ पर वो घोर तपस्या कर रही हैं। तो वहाँ पे वो देखते हैं, अपनी दीदी को पहचानते तो है नहीं है, पर वहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि एक लड़की बैठी हुई है तपस्विनी के वेश में। तो वो मन ही मन सोचती हैं ये तपस्विनी मेरी दीदी है, यही हो सकती है क्योंकि माँ ने तो यही वन बताया था।
अब मूषकों को भी बोलते हैं, मूषकों देखो ये मेरी दीदी है, तुम सब भी प्रणाम करो। और तो सब कहते हैं, मूषक कहते हैं तुम्हें क्या पता ये तुम्हारी दीदी है, हो सकता है ये कोई और तपस्विनी हो। तो गणेश जी कहते हैं कि माता पिता का एक अंश दूसरे अंश को नहीं पहचानेगा क्या? मैं भी अपने माता पिता का अंश हूँ और मेरी दीदी भी, तो मैं अपने माता पिता के अंश को नहीं पहचानूंगा? साथ ही उनके मुख से निकल जाता है दीदी। पर अभी एक ही आवाज़ लगाते हैं दीदी, तो बोल पड़ते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे दीदी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहिए, ये तो अच्छी बात नहीं होती है किसी के ध्यान में विघ्न डालना। फिर मन में सोचते हैं पर मैं फिर उनसे वार्ता कैसे करूँगा, मैं उनसे बात करने के लिए तो इतनी दूर आया हूँ, अगर मैं तपस्या में विघ्न नहीं डालूंगा तो मैं बात कैसे करूँगा? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनकी तपस्या खत्म कब होगी, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अब सोचते हैं, कहते हैं माँ ने कहा था कि तपस्या किसी फल की प्राप्ति के लिए की जाती है। अब इसका मतलब है कि मेरी दीदी जो तपस्या कर रही है वो किसी फल की प्राप्ति के लिए कर रही है, पर वो क्या प्राप्त करना चाहती हैं? अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी दीदी क्या प्राप्त करना चाहती हैं तो मैं वो ले आऊँगा, और वो ले आऊँगा तो तपस्या भी पूर्ण हो जाएगी। पर ये क्या, ये तपस्या कर किसके लिए रही हैं, ये मैं किससे पूछूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्या प्राप्त करना चाहती हैं? अभी गणेश जी इसी उधेड़ बुन में खड़े होते हैं कि आवाज़ आ जाती है नारायण नारायण। सामने नारद मुनि उपस्थित। जैसे गणेश जी प्रणाम करते हैं, प्रणाम देवर्षि, तो नारद मुनि कहते हैं इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, महादेव पुत्र इतना दुखी मत हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन किस लिए तपस्या कर रही है। वो पूछते हैं अच्छा फिर आप ही बता दीजिए मेरी बहन को क्या चाहिए। नारद जी बोलते हैं तुम्हारी बहन जो है वो इसलिए तपस्या कर रही है क्योंकि वो राजा आयु के पुत्र नहुष से विवाह करना चाहती है, क्योंकि तुम्हारी माता की यही इच्छा है। तो गणेश जी कहते हैं अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे नहुष को ढूंढ कर लाना होगा। नारद मुनि कहते हैं हाँ, लाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम नहुष को ढूंढ कर नहीं लाओगे तब तक तुम्हारी दीदी की तपस्या पूरी नहीं होगी, और जब तक तपस्या पूरी नहीं होगी तो फिर तुम ही बताओ ना कि तुम्हारी दीदी तुमसे बात कैसे करेगी। अब गणेश जी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, राजा आयुष के महल में पहुंच जाते हैं। आयु के जब रास्ता तो पूछ ही लेते हैं कि उनका महल कहाँ पर है, और गणेश जी वहाँ पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो पहुंचते हैं तो द्वार पर रोक लेते हैं। तो वो बोलते हैं तुम कौन हो, क्या करने आए हो यहाँ पे? गणेश जी कहते हैं कि मैं आयु पुत्र नहुष से मिलने आया हूँ। वो कहते हैं तुम नहुष से मिलने आए हो? अरे तुमने अपनी शक्ल देखी है, ना तुम इंसान हो ना तुम हाथी हो, कौन हो तुम? नहुष हमारे राजकुमार हैं और वो ऐसे किसी से नहीं मिल लेते हैं। और बहुत मजाक बनाते हैं गणेश जी का, बहुत मजाक बनाते हैं। मूषकों को बहुत क्रोध आता है, पर गणेश जी उनको शांत कर देते हैं। गणेश जी कहते हैं देखो, आप लोगों को मेरी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। देखो मैं भी द्वारपाल रह चुका हूँ, और जब मैं द्वारपाल बना था ना, उसे वो सीन, गणेश जी को वो सीन याद आ जाता है, वो घटना याद आ जाती है जब माता पार्वती ने जाह्नवी सरोवर के आगे द्वारपाल बनाकर उन्हें खड़ा किया था कि किसी को भीतर मत आने देना। तो गणेश जी कहते हैं कि मैं भी द्वारपाल रह चुका हूँ, और मुझे द्वारपाल बनने के बाद बहुत अभिमान भी हो गया था, और उस अभिमान का परिणाम बहुत कष्टप्रद था, बहुत कष्टप्रद। मेरा शीश कट गया था। अब तुम देख रहे हो ना कि मेरे धड़ के ऊपर एक गज का शीश है, पर जो ये लोग होते हैं ना द्वारपाल, ये बिल्कुल कुछ नहीं सुनते, मजाक बनाते रहते हैं। और जैसे ही वो मजाक बनाते हैं, अब मूषकों को गुस्सा आ जाता है। चारों पांचों मूषक जो होते हैं वो कहते हैं रुको, हम तुम्हें बताते हैं। जैसे ही मूषक आक्रमण करने लगते हैं सैनिकों पे, तो सैनिक क्या करते हैं, अपने अपने हथियार उठा लेते हैं। बस अभी तक तो बड़ा धैर्य रख कर बैठे थे गणेश जी, लेकिन जब उनके मूषक मित्रों की बात आती है तो उन्हें क्रोध आ जाता है, और वो इतनी ज़ोर से अपना जो लाठी होती है वो धरती पर मारते हैं कि पूरी धरती हिल जाती है। सैनिक जो होते हैं हड़बड़ा के गिर जाते हैं। तो गणेश जी कहते हैं अभी भी मैं कहता हूँ मूर्खता मत करो, मूर्खता मत करो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा।
लेकिन वो लोग मानते ही नहीं, फिर रुकते हैं, फिर उन पर आक्रमण कर देते हैं। अब वो अपना पैर इतनी ज़ोर से पटकते हैं कि सब के सब द्वारपाल इतना घबरा जाते हैं, बुरी तरीके से ज़मीन पर गिर जाते हैं। और तो और पूरा महल हिल जाता है, पूरा महल हिल जाता है, जहाँ पे महाराज आयु, उनकी धर्मपत्नी, नहुष वगैरह सब हैं। वो सब भी घबरा जाते हैं कि ये क्या भूचाल कैसे आ गया। इधर दूसरी ओर, जैसे कि मैंने बताया कि दारुका के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर अत्याचार। पूजा पर पाबंदी लगा देती है, और जब पूजा पर पूर्ण रूपेण पाबंदी लगा देती है तो महादेव बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। सबको पकड़ पकड़ के जब वो दारुका वन में ले आते हैं, जो कि समुद्र के बीचों बीच स्थित है, सब जाप करने लग जाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अंदर ही अंदर दारुका घबराती भी है। उसे लगता है कि मैंने इतने वर्षों तक तपस्या करी, अपने असुरों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए मैंने तपस्या करी, वरदान प्राप्त किया, दारुका वन को मैं यहाँ ले आई, लेकिन अगर ये लोग इसी तरीके से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे तो मेरी तो पूरी की पूरी तपस्या बर्बाद हो जाएगी। इनको रोकना होगा। तो पहले सबको प्यार से रोकती है, कोई नहीं मानता, तो कहती थी इन सब की हत्या कर दो, और हत्या भी ऐसी करो कि इन सबको जीवित जला दो। इन सबको एक जगह पर बिठाओ और इनके आसपास घास फूस इकट्ठा करो और उसको जिंदा जला दो सबको। सब लोग जो होते हैं, उसमें खासकर एक जो व्यक्ति होता है वो बहुत बड़ा भक्त होता है महादेव का। वो सब जब वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहा होता है तो सभी उसके साथ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लग जाते हैं। अब जब वो जाप कर रहे होते हैं तो वो क्या करती है, दारुका अपने सैनिकों को आदेश देकर चारों तरफ घास फूस डलवा कर और अग्नि लगवा देती है। पर साथ ही साथ वो हैरान होती है कि ये क्या हो रहा है, ये जो अग्नि है ये उन तक क्यों नहीं पहुंच रही। आसपास जलता जा रहा है सब कुछ, पूरी अग्नि प्रज्वलित है, लपटें उठ रही हैं, लेकिन किसी भी जो मनुष्य हैं उनको वो अग्नि छू भी नहीं पा रही है। उधर महादेव कहते हैं, पार्वती मैंने कहा था ना कि कभी कभी वरदान अभिशाप बन जाता है। तुम जानती हो, तुमने जो दारुका को वरदान दिया है वो मेरे भक्तों की पीड़ा का कारण बन चुका है, किंतु अब और नहीं, अब और मैं नहीं होने दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। और अग्नि जो है, जैसे कि मैंने बताया, वो भस्म नहीं करती। अब दारुका घबराती है अंदर ही अंदर कि ये हो क्या रहा है, अग्नि इनको भस्म क्यों नहीं कर रही है, क्यों इनको जला नहीं पा रही है, बढ़ क्यों नहीं रही है, वहीं की वहीं जल रही है जहाँ हमने जलाई थी। तो उसी समय महादेव आ जाते हैं। महादेव आके बोलते हैं, दारुका तुम ये जो कर रही हो ना ये ठीक नहीं कर रही। माता पार्वती के वरदान के बाद वो इतनी अभिमानी हो चुकी है दारुका, वो महादेव से कह देती है कि महादेव आपका हस्तक्षेप सही नहीं है, उचित नहीं है आपका हस्तक्षेप करना। जो हो रहा है आपकी अर्धांगनी के वरदानुसार ही हो रहा है, क्योंकि ये वरदान यहाँ पर दारुका वन लाने का आपकी धर्म पत्नी ने, आपकी अर्धांगनी ने मुझे दिया है। तो भगवान शिव कहते हैं कि वरदान अनुसार नहीं हो रहा दारुका ये सब कुछ, क्योंकि वरदान तो तुम्हें इसलिए दिया गया था कि तुम दारुका वन को उस जगह पर ले जाओगी जहाँ लोगों को इसकी आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर वरदान का उपयोग नहीं हो रहा, बल्कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। और मैं तुम्हें कहता हूँ कि इन सबको अभी मुक्त कर दो, नहीं तो जो इसका परिणाम निकलेगा ना वो परिणाम बहुत विनाशकारी होगा, बहुत विनाशकारी। दारुका कहती है कि देखिए, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैंने इन पर अत्याचार किए हैं, मैं ये भी स्वीकार करती हूँ कि इनमें से कई लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके हैं, पर आप स्वयं देखिए ना कि ये सारा दिन बैठकर सारा समय सिर्फ पूजा पाठ करते रहते हैं और अपना सारा दिन पूजा पाठ में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि जीवन का उद्देश्य तो कर्म करना है। और ये लोग आलसी हैं, और मैं तो सिर्फ आलस्य को दूर करना चाहती हूँ, मैं तो संसार का कल्याण ही तो करना चाहती हूँ ना। आप मेरी बात को गलत क्यों समझ रहे हैं महादेव। महादेव कहते हैं, कल्याण हेतु नहीं, तुम अपने स्वार्थ हेतु ये सब कुछ कर रही हो। तुम अपना प्रभुत्व जमाना चाहती हो, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हो संसार पर, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो।
क्योंकि पूजा करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। उसे छीनने की अनुमति तुम्हें किसने दी है? किसने दी तुम्हें अनुमति? दारुका कहती है कि देखिए महादेव, माता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आपको स्वीकार हो या ना हो, पर आप मुझे नहीं रोक सकते। आपको स्वयं रुकना होगा। मैं जो कार्य कर रही हूँ, मैं अपनी सोच के हिसाब से सही कर रही हूँ, मैं अपने असुरों का भला कर रही हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते। और ये कह के माता पार्वती को पुकारना शुरू कर देती है, माता माता मेरी रक्षा कीजिए माँ, महादेव विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, मेरी रक्षा कीजिए माँ, मेरी रक्षा कीजिए। माता पार्वती को आना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने भक्तन को वरदान दिया है, भक्तन पुकार रही है, तो माता को तो आना पड़ेगा। माता पार्वती आ जाती हैं, तो दारुका कहती है, माता ये कैसा छल है, आप वरदान देती हैं और महादेव उसे पूर्ण होने से रोकते हैं। ये तो आपके वरदान का अपमान है। आपके स्वामी आपके दिए हुए वरदान का अपमान कर रहे हैं, यानी कि आपकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, आपके दिए वरदान की तो कोई अहमियत ही नहीं है। देखिए, आपने वरदान दिया और आपके स्वामी हस्तक्षेप करके उसे पूर्ण नहीं होने दे रहे, तो हुआ ना माता ये आपके वरदान का अपमान। माता पार्वती कहती हैं, दारुका, हमारे वरदान का अपमान महादेव ने नहीं बल्कि तुमने किया है। तुमने किया है दारुका, तुमने मेरे वरदान को शोषण का साधन बना लिया, और आज यहाँ जो कुछ हो रहा है ना, उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा है। तुमने न केवल मनुष्यों को कष्ट पहुँचाया है, बल्कि आज असुरों की इस दशा का, इस दुर्दशा का कारण भी सिर्फ तुम हो, क्योंकि महादेव का क्रोध तो अब इन असुरों को भी नहीं छोड़ेगा। तुमने तो जगत कल्याण के आवरण में अपना वर्चस्व स्थापित करने की मंशा करके हमसे वरदान प्राप्त किया। तुमने सच्चाई छुपाई, तुमने कहा कि तुम जन कल्याण करना चाहती हो, जबकि सच्चाई तो ये थी कि तुम अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। और तुमने इस प्रकरण में हमारे स्वामी का अपमान करने का भी दुस्साहस किया दारुका, तो अब तुम्हें इसका फल तो भुगतना पड़ेगा। दारुका कहती, माँ मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दें, मैं असुरों के पतन का कारण नहीं बनना चाहती। महादेव को कहिए कि असुरों को कुछ ना कहें, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, परंतु माता मैं असुरों के पतन का कारण नहीं बनना चाहती, ये मैं आपको सच कह रही हूँ। तो माता पार्वती कहती है, क्षमा मांगनी है तो महादेव से मांगो, तुमने उनका अपमान किया है, तुम्हारा मार्गदर्शन तो वो ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। अब जो दारुका है वो भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हो जाती है, मैं अहंकार में बह गई थी प्रभु, मुझे अपनी मूर्खता का आभास ही नहीं हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार से दारुका जो है वो महादेव और माता पार्वती से क्षमा मांगती है, और सच में सच्चे दिल से क्षमा मांगती है, क्योंकि आज उसे अपनी भूल का एहसास था कि गलती बेशक दारुका से हुई है, लेकिन इसका जो फल है ये संपूर्ण असुर जगत को भुगतना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहती थी। और इसीलिए उसे पछतावा हुआ और उसने महादेव और माता पार्वती से क्षमा याचना की। अब महादेव ने क्या समझाया अपने भक्तों को और दारुका को कि किस प्रकार अगर भक्ति आवश्यक है तो परिश्रम भी आवश्यक है, इसका संतुलन किस प्रकार से बनाकर रखना चाहिए, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।